श्राद्ध करना मतलब भोज कर दिया, यह एक भ्रांति है। श्रद्धांजलि देने जितने लोग आते हैं वो सभी गायत्री विनियोग करते हैं। उसमें दिवंगत आत्मा के परिजन और मित्र सभी कुछ संकल्प लेते हैं, उस आत्मा को प्रसन्नतापूर्वक विदा करते हैं और उनके आगे की यात्रा में कोई परेशानी ना हो उसके लिए गायत्री अनुष्ठान या एकादशी व्रत का संकल्प लेते हैं। जैसे पहले भी हमने बताया, राजस्थान में 21/11 एक साल तक का एकादशी व्रत का संकल्प लिया जाता है। श्रद्धांजलि देने के लिए जितना उपस्थित जन समुदाय बैठते हैं, गायत्री विनियोग में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति घर से विदा होता है तो प्रसन्नतापूर्वक विदा करते हैं, जाते जाते उनको उपहार देते हैं और बीच बीच में उनको याद भी करते हैं। अगर कोई जीवन यात्रा में आगे जा रहा है तो सबसे अच्छा उपहार क्या है उनके लिए? गायत्री अनुष्ठान या एकादशी का व्रत करना। घर के सभी लोग ये उपहार जरूर दें, अच्छे से उनका कर्मकांड करते हैं, श्राद्ध तर्पण पिंड देते हैं, ये भी एक उपहार है। वार्षिक श्राद्ध या पितृपक्ष या अमावस्या को श्राद्ध तर्पण करते हैं, वह भी उपहार है। जैसे कोई अमेरिका चला गया, फ़ोन पर उनको याद करते हैं, कभी कभी वह भी हमें भी कुछ भेजते हैं। दिवंगत आत्मा भी अपने शुभ भावना, शुभ कामना और सहायता भेजती है। यह निर्भर करता है कि हम कितनी श्रद्धा भावना से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो व्यक्ति जीवन में जिस दायित्व को लेकर आता है उसको उस अनुरूप सहायता मिलती है, उसी अनुरूप उसकी व्यवस्था होती है, उसी अनुरूप उसका जीवन चलता है। यह निर्भर करता है व्यक्ति पर। कुछ लोग जीवन को झूठ कहते हैं, मौत को सच मानते हैं। सच तो यह है, जीवन और मृत्यु दो नहीं है, एक ही है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो जीवन है वही मृत्यु है। अगर सच है तो दोनों, झूठ है तो दोनों। निर्भर करता है आपके देखने की दृष्टि क्या है। अगर कोई आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी है तो उनके लिए जीवन और मृत्यु दोनों झूठ है, और कोई आदमी सामान्य धरातल पर रह रहा है तो उनके लिए जीवन और मृत्यु दोनों सच है। निर्भर करता है कि आपकी चेतना का, आपके बोध का स्तर क्या है। सत्य और असत्य तब पता चलता है। आपकी चैतन्यता का स्तर क्या है, आप चेतना के किस तल पर हैं, आपके लेवल ऑफ कॉन्शसनेस पर निर्भर करता है। सबका सच और झूठ अलग अलग होता है। अगर सबके लिए एक ही हो जाए तो सभी एक बात पर सहमत नहीं हो जाएंगे। इसलिए सच और झूठ को किसी एक परिभाषा से परिभाषित नहीं किया जा सकता। जीवन और मृत्यु हर एक की अपनी निजी अनुभूति है, ये समान हो ही नहीं सकती। किसी के लिए जीवन एक बोझ है, किसी के लिए अवसर है, किसी के लिए जीवन रहस्य है, किसी के लिए जीवन एक गीत है, किसी के लिए जीवन अभिनय है, किसी के लिए जीवन एक यात्रा है, किसी के लिए जीवन एक स्वप्न है, किसी के लिए जीवन प्रतिज्ञा है, किसी के लिए जीवन सत्यम शिवम सुंदरम है। हम तो मानते हैं कि जीवन एक अनुभूति है। किसी के लिए जिंदगी बेवफा है, एक दिन छोड़कर जाएगी। मौत महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। जीवन की परिभाषा व्यक्ति को अपने अनुभव, अपने अनुसंधान के निष्कर्ष से प्राप्त करनी पड़ती है। जीवन ग्रंथ खुद ही पढ़ना पड़ता है। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, पर अर्जुन को उस ज्ञान का अनुभव पाने के लिए अपनी साधना खुद करनी पड़ी। अर्जुन की साधना उसके काम ही आएगी। हर एक का जीवन साधना इसी के ही काम आएगी। हर एक व्यक्ति को अपना सफर खुद ही तय करना पड़ता है, इसलिए मौत भी एक अनुभूति है।